मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, तब आप लर्न करेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से, अगर आपके सुपीरियर आपसे मिसबिहेव करती है, किस तरह से आप उनको हैंडल करेंगे, क्या उपाय पद्धति होगी, किस तरह की कामयाबी आप इस पूरे मंथ के अंदर एंड में हासिल करेंगे। और इस पूरे वीडियो इसके अंदर मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आप हासिल करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में किस तरह की राइज होगी, किस तरह से नेम ऑफ फेम को आप हासिल करेंगे, और क्या उपाय पद्धति होगी इस पूरे मंथ के अंदर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं जिंदगी के चैलेंजेस को टेक ओवर करना और उनको डोमिनेट करना और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, हर चैलेंज ही अपॉर्चुनिटी होता है। कई बार चैलेंज हमें नॉकआउट कर देता है, कई बार हम चैलेंज को नॉकआउट करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको 1-to-1 पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्रदान करूंगा, जिसमें पावरफुल रेमेडीज होंगी, जिसमें आपका फ्यूचर फोरकास्ट होगा, जिसमें उपाय पद्धति या तंत्र शास्त्र से या भृगु सूत्र से लाल किताब के उपाय भी होंगे, जिसमें हम आपको जेमस्टोन भी रिकमेंड करते हैं, रिंग्स भी रिकमेंड करते हैं, पेंडेंट भी रिकमेंड करते हैं। आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक सब कुछ आपको रिकमेंड किया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ दे रहे हैं आपको, और इस मैसेज को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं ईयरली फोरकास्ट की तरफ। थैंक यू। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा, और 7 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक 2026, 16 जनवरी तक, 7 दिसंबर 2025 से लेके 16 जनवरी 2026 तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और ये आपकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक के लिए एरीज से लेके पाइसेस तक, ये मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मंगल के बारे में थोड़ा मैं विचार करना चाहता हूं। मंगल एक पापी ग्रह के रूप में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और आमतौर पे ये धारणा है ज्योतिष की, ये अच्छे से ज़्यादा ईवल लेके आता है जिंदगी में। और इसके बारे में मेरा मत ये नहीं है कि ये ऐसा है, नो, क्योंकि मंगल के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो क्वाइट डिफिकल्ट है। वो वॉरियर की एनर्जी है, वो कमांडर इन चीफ की एनर्जी है, वो सेनापति की एनर्जी है। और मेरा ये मानना है कि सेनापति से, कमांडर इन चीफ से हमें घबराना नहीं चाहिए। वो रक्षा के लिए होती है। अगर हम अपने कमांडर इन चीफ से, जो चीफ ऑफ स्टाफ हो या आर्मी का चीफ हो, उससे डरने लग जाए, वो भी पागलपन होगा। उससे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं, वो है इसलिए शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। मंगल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा ये मानना है। पापी ग्रह है क्योंकि उसका काम बहुत भयंकर है, वो देवताओं की सेना का सेनापति है, तो राक्षसों को उससे डरना होगा, इसलिए वो वहाँ है। तो यहाँ पे मैं कुछ मंगल से एसोसिएट जो एनर्जी होती है वो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। मंगल सूर्य की तरह एनर्जी प्लैनेट है, और सूर्य की तरह ही इसके अंदर एनर्जी भी है, लेकिन उस तरह की चमक नहीं है, लेकिन एनर्जी है, फायर की तरह एनर्जी है। और ये हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, हमें दुनिया के प्रेशर को कैसे झेलना है उसके लिए हमें तैयार करता है। मंगल वो एनर्जी हमें देता है जो जब पैदा होने के बाद जो दुनिया का प्रेशर हमारे ऊपर आता है उसको कैसे झेलना है, कैसे डील करना है, उसके लिए मंगल की एनर्जी बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर मंगल की एनर्जी है तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी, नो अदर वे। यानी ये जो हूं मैं ऐसे ही हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा, कोई और तरीके से नहीं आप मुझे देख सकते, ये मंगल कह सकता है। यही मंगल की ताकत है। ये किसी भी इंसान को, मेल हो फीमेल हो इंडिविजुअल हो, हमें फाइट के लिए, वॉर के लिए तैयार करता है। ये तभी हम हमेशा जंग नहीं, जिंदगी की जंग होती है उसके लिए हमें तैयार करता है। और अगर लड़ना भी पड़ जाए तो तब हम जंग के लिए तैयार हैं।
मंगल वो ताकत हमें अंदर से दे देता है, और अगर मंगल हमारा वो ताकत ना हमें दे तो हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। उस एनर्जी के बिना किसी इंसान की कोई पर्सनैलिटी भी नहीं होगी, कोई इंडिविजुअलिटी भी नहीं होगी। हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक नेचर होती है। वो इंडिविजुअलिटी देने वाला ग्रह मंगल है। इसका जो फंडामेंटल पार्ट है जो मंगल हमें देता है वो है ईगो ड्राइव। बिना मंगल के आपकी ईगो ड्राइव हो ही नहीं सकती। जिसकी ये एनर्जी कमजोर होगी उसकी कोई पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं होगी, वो पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर होगा, लोग उस पर वॉक ओवर कर सकते हैं। और मंगल जितना प्रबल होगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। ये एक बात होता है, उसका जो साइड इफेक्ट ये होता है, आप बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होंगे, आपकी टॉलरेंस किसी के साथ कुछ नहीं होगी। ये उसका एक साइड इफेक्ट का पार्ट है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, उनको आपको बार बार वो नर्वस होते रहेंगे, हर सिचुएशन में घबरा जाएंगे, भीड़ में घबरा जाएंगे, लोगों से बात करने में घबरा जाएंगे, लोगों को डील करने में घबरा जाएंगे, ग्रुप के साथ काम करने में बहुत शाई हो जाएंगी, और किसी के सामने स्टेज पे बात करनी हो तब घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। ये कॉमन बात होती है। उनको बार बार आपको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ भाई सब ठीक है, बस ठीक है, भाई ठीक है, कि बस ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तब भी उनको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ काम डाउन, एवरीथिंग इज़ फाइन। हर बात पे घबरा जाते हैं, वो हर बात पे नर्वस हो जाते हैं। कई लोगों का मंगल बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, उसके लिए नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए वो नशा शुरू कर लेते हैं। नशा पी के वो ठीक करेंगे, लेकिन जैसे नशा ख़त्म हो गया वो फिर बहुत बहुत ज़्यादा वीक ऐसे हो जाएंगे जैसे चूहा होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करते रहेंगे, चाहे आप मेल है फीमेल है। आपकी गवर्निंग नेचर होगी, आप किसी की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप ओपनली लोगों से बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे और चैलेंज कर लेंगे। और कई बार मंगल अगर बिगड़ा हुआ होगा तो आप हर छोटी छोटी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाएंगे और भागेंगे नहीं और लड़ाई पे उतराएंगे। और कई बार मंगल बहुत बिगड़ा होगा, हर बात को आप लड़ाई में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को बहस में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को झगड़े में कन्वर्ट करते रहेंगे और डोमिनेट करते रहेंगे। मंगल का आमतौर पे जो ताल्लुकात होता है वो काम से और फिजिकल एनर्जी के साथ उसका ताल्लुकात होता है, उसके साथ वो क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी भी है। और इसकी जो एनर्जी का जो संचार होता है वो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा, विग्रस रखेगा, भागने नहीं देगा। इनफैक्ट मेरा ये भी मानना है, मंगल अपने आप में कोई डिस्प्यूट शुरू नहीं करता, कोई आर्गुमेंट शुरू नहीं करता, लेकिन मंगल के अंदर जो मल्टी फंक्शन मार्स एनर्जी होती है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि अब उस एनर्जी को अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आदत होगी, आप थकेंगे नहीं, आप टायर्ड नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लिमिटलेस काम कर सकते हैं, बिना बोर हुए, बिना फेडअप हुए लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन नेगेटिव साइड जो आपकी मंगल की होती है वो कई बार आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। आपकी नेगेटिव साइड मंगल की मैनिफेस्ट इटसेल्फ होती है और कोई उसकी आउटलेट एनर्जी की होती नहीं जिसमें आप उस एनर्जी को आप बाहर निकाल सके फिजिकल एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में, कुछ है नहीं। मंगल का जो गोचर होता है वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी लाइफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो एनर्जाइज आपको करता रहेगा। मंगल बहुत एनर्जी का कारक होता है, चाहे दुनिया से लड़ना हो या काम करना हो या किसी बहुत बड़े हार्ड वर्क को मुकम्मल करके, कोई बहुत हार्ड वर्क करके कोई चीज़ मुकम्मल करनी हो, कंप्लीट करनी हो, इन सब के लिए मंगल की एनर्जी चाहिए।
और बिना मंगल के, आप मंगल की ताकत के बिना आप थके हुए होंगे, आप डरे हुए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिना मंगल के कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर मंगल आपका कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मंगल स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा तो वो आपके अंदर एक फिजिकल पावर देगा, प्यार की, इश्क की, जो मेल एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी भी होती है, वो आपको रोमांटिक एनर्जी आपकी बहुत बढ़ जाएगी मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आप उस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर घंटों इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं जब मंगल शुक्र का मेल होगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव बेनिफिट, नेगेटिव साइड ये भी होती है, आपकी रिलेशनशिप में कोई आपको मतलब आप रिलेशनशिप के अंदर आपके कोई, आप उस किसी पाबंदी को मानेंगे नहीं। आप मेल हो फीमेल हो, मंगल शुक्र का योग बना हुआ है, तब आपको रिलेशनशिप बनाने में कोई परहेज नहीं होगा। आप हर बार उस लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस करते रहेंगे। मंगल शुक्र के साथ मिल गया, आपकी एनर्जी बहुत भरपूर होगी, इश्क की एनर्जी भरपूर पे होगी। जैसे फायर, जिस तरह फायर में घी डालते हैं, मंगल और शुक्र उस तरह होता है। जितना आप आग में घी डाल देंगे, आग उतनी भड़क जाएगी, वो ख़त्म ही नहीं होगी। मंगल और शुक्र का वैसा मेल है। आपकी फिजिकल साइड ऑफ द लव होता है, वो बहुत इमेंस होगी, वो ना थकने वाली होगी। लेकिन उसमें ये नेगेटिव साइड ये होती है कि आपके कैरेक्टर के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फिर आपका डिसिप्लिन कोई नहीं होगा। आपकी लॉयल्टी नहीं पार्टनर के साथ होगी। जितने लोग आपके साथ आकर्षित होंगे, आप उसको सब, हाँ लेट मी इंजॉय। फिर आपको ये परहेज नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, मुझे यहाँ रुकना होगा, ऐसा नहीं करेंगे। मंगल बुध के साथ जब मिलेगा तो आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों शत्रु हैं। बुध मंगल से शत्रुता नहीं करता, लेकिन मंगल करता है। आपकी सोच बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूसरों को, लोगों को हैरान करने वाली होगी। यहाँ पे मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपकी ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शूट अप करेगा। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद भी करता है हर तरह से। आप डरते नहीं हैं किसी से, आप घबराएंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप हर चीज़ को फेस कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट हो, आप अकेले हो, सामने 100 लोग हो, 50 लोग हो, 10 लोग हो, आप भागेंगे नहीं। आप स्ट्रांग इनकाउंटर में बिलीव करते हैं और सीरियस रेजिस्टेंस दे देंगे, भागेंगे नहीं आप। जब तक आपके अंदर दम खम है, सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, चल सकते हैं, आप पूरी तरह फाइट ऑन करेंगे और अच्छी फाइट देंगे। और आपको उसमें से ये नहीं होगा कि मेरा क्या होगा, वो आप सोचें, वहाँ तक तो आप सोचेंगे नहीं। फाइटिंग पूरी, क्योंकि जो मंगल भी था वो वॉरियर था, तो उसी वजह से उसको यहाँ पे उसको ये वो रूप दिया गया है कि सेनापतियों में शामिल हो जाओ। मेरा ये मानना है ये वीरभद्र ही था, इसको महादेव के कहने पे सेनापतियों में शामिल किया गया और मंगल के रूप में दोबारा नाम दिया गया। फाइटिंग इसके पास थी, लड़ना वो जानते थे, और मंगल आपको भी लड़ना सिखाता है जिंदगी के अंदर, अपने बलबूते पे हर तरह से आप फाइटिंग मोड में होते हैं। मंगल जब भी आपके किसी घर में संचार करेगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज कर देगा। जिस भी ग्रह के साथ जड़ेगा, उस ग्रह को भी एनर्जाइज कर देगा, और जिस घर में संचार करेगा उस घर को मोस्ट एक्टिव कर देगा। आप उस घर पे कब्जा जमाने चाहेंगे, और मंगल के अंदर जिस घर में भी संचार करेगा, जिस घर को ऑक्युपाई करेगा, उसके सारी जो पर्सनैलिटीज होती है, सारे उसके जो एक्सप्रेशन होती है, उसको बाहर निकाल देगा। यानी वो पूरी तरह फुली फ्लैश्ड उस घर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें कई बार लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब मंगल जिस घर के अंदर आता है, कई बार उसकी पूरी एनर्जी को रेज कर देता है फुल। जैसे आप किसी घर में पहले अंधेरा था, मंगल आया, वहाँ 1000 वाट का बल्ब जल गया, अब हर चीज़ उस घर की नज़र आ रही है। लेकिन कई बार जिस घरों में कई बार जब मंगल जाता है, उसकी वजह से कई बार वो एनर्जी कई बार दूसरे लोगों को खलनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, खासतौर पे चौथे भाव में, अष्टम भाव में ऐसा ज़्यादा होता है, लगन में हो।
तब भी ज़्यादा होता है। सप्तम भाव पे जुबान पे लगाम नहीं होता। लगन में हो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत भरपूर होगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लगन मंगल अगर लगन में आया, आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। लेकिन उसी एनर्जी को कंट्रोल में किया जाए, आप डिग्निफाइड स्टेटस के मालिक बनते हैं 28 के बाद, 34 के बाद। लगन दूसरे मंगल आपके दूसरे भाव में, जुबान पे लगाम नहीं होगी, जुबान पे कोई लगाम नहीं होगी। आप अपनी जुबान से लोगों को दुश्मन बनाते रहेंगे। तीसरे घर में मंगल होगा, बहादुर होंगे बेहद, लेकिन भाई बहनों के साथ उस एग्रेशन को लेके बनेगी नहीं। भाई बहनों से कटे हुए होंगे, भाई बहनों का सुख उस तरह का नहीं होगा। चौथे भाव में मंगल 24 घंटे आपको घर में, या किसी को आप ढूंढ रहे हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, काम पे भी कोई काम पे आपको ढूंढ रहा है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। 5th हाउस में मंगल, कई बार आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट, कई बार बच्चे की पैदाइश में रुकावट। 6ठे भाव में मंगल, 6ठे भाव में जो मंगल आएगा, शत्रु का विनाश होगा, डेट्स को खत्म करेगा। 7म भाव में मंगल, शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, जुबान पे लगाम कोई नहीं है, जो मुंह में आया बोल देंगे। 8म भाव में मंगल, पागलों की तरह कई बार व्यवहार करेंगे, आपका गुस्सा ही परिवार के सुख की हानि करेगा। और एक्सीडेंट, चोट वोट से आपको बड़ा बच के रहना होगा। खून से लेके, पेट को लेके, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपको चलते रहेंगे। मंगल 9वें भाव में, यात्राएं बहुत होंगी, अपनी मर्जी से करेंगे, फॉरेन को जाएंगे। मंगल 10वें भाव में, स्टेटस को अक्वायर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने सीनियर सुपीरियर के साथ कई बार मिसबिहेव हो सकता है, तो मैमा हो सकती है, कॉलीग के साथ भी होगी। मंगल 11वें भाव में, 28 साल की उम्र से लेकर 64 की एज तक आपको वेल्थ देगा, बहुत बड़ा लीडर बनाएगा, टीम आपके साथ जुड़ेगी, बहुत सारा काम करेंगे, आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल होंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करेंगे, पैसा बहुत आएगा। 12वें घर में मंगल, आई साइड की प्रॉब्लम होगी, अचानक हानि होगी, खर्चे बढ़ते हुए होंगे, कर्जे बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे, लेकिन कई बार परवाह नहीं होगी। मंगल आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी फिजिकल साइड को भी, मेंटल साइड को स्टिमुलेट करता है। मंगल एक्सीडेंट का भी कारक होता है। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करेंगे, वो एक्सीडेंट का भी कारक होता है मंगल कई जगहों पे। मंगल उस एक्सीडेंट का भी कारक होता है जो जिससे फायर ब्रेक हो जाए, फायर से हमारा नुकसान हो जाए। कोई बहुत बड़ी बीमारी जो इन्फेक्शन के रूप में हमारी ज़िंदगी में आ गई है, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई है, बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो गई है, पूरी बीमारी इन्फेक्शन के ऊपर आ गई है, मंगल उसका भी बहुत ज़्यादा कारक होता है। मंगल के अंदर एक जैसी फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन उस तरह से चीज़ें हो नहीं रही, पेशेंस आपके पास है नहीं, तब वो फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा, पैरामाउंट फ्रस्ट्रेशन दे देगा, और वो फ्रस्ट्रेशन आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। और कई बार उसके लिए आप यू डिग अराउंड, सोच को आप डिग करते रहेंगे, लेकिन आपके पास जवाब कोई नहीं होगा। आपके पास ना टॉलरेंस होगी किसी के लिए, ना पेशेंस होगी। पेशेंस तो होगी नहीं, आप किसी की वेट नहीं करेंगे, किसी की इंतज़ार नहीं करेंगे, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होगी। बहुत चीज़ बार बार बोर होते जाएंगे, फेडअप होते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी, गुस्से से पागल होते रहेंगे। और कई बार उसको आपको हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, और विचार करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा कई बार। टॉरस के बारे में, वृषभ आपका लगन हो, वृषभ आपकी चंद्र राशि हो, मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा? टॉरस आपका लगन, टॉरस आपकी चंद्र राशि, मंथ ऑफ दिसंबर में मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल का गोचर आपके लिए अष्टम भाव में होगा। टॉरस आपका लगन, टॉरस आपकी चंद्र राशि, मंगल आपके अष्टम भाव में। 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक मंगल आपके अष्टम भाव में, मंगल आपके अष्टम भाव में होगा। और मंगल अष्टम भाव में है, इसका मतलब बहुत, एक तो इसकी जो दृष्टि होगी वो चौथी दृष्टि 11वें घर पे भी होगी, जो बहुत अच्छी है। लेकिन मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अष्टम भाव में बैठ के ये आपके 11वें घर का भी स्वामी है, दूसरे भाव का भी स्वामी है, और ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसकी चौथी दृष्टि आपके 11वें भाव पे होगी, अपने ही घर पे होगी, जो बहुत अच्छी है। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे होगी, फ्लो ऑफ इनकम वाले घर पे भी होगी। अष्टम दृष्टि इसकी तीसरे भाव पे होगी। इसकी वजह से कई जगहों पे मेरा ये मानना है, आप बहुत एक्टिव होंगे टॉरस, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे,
बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ को भी फेस करेंगे। आपकी ड्राइव, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन आपके लिए सक्सेस लेके आएगी। अचानक आपको पैसा मिलेगा। घरेलू ज़िंदगी के अंदर परेशानी भी बहुत होगी, सीक्रेट वरीज भी होंगी, सीक्रेट टेंशन भी होगी। हिडन वेल्थ आपको मिल सकती है, अचानक पैसा, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। हार्ड वर्क आप करेंगे, बहुत कामयाब भी होंगे, पैसे भी बनेंगे, बड़े इमोशनल भी होंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे आपको, स्पेकुलेशन से, लॉटरी से अचानक पैसा मिल जाएगा जो आपका कमाया हुआ नहीं होगा। एफर्ट आपकी बहुत बड़े रिवार्ड लेके आएंगी, रिसोर्सेज लेके आएंगी, डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। सीरियस इलनेस आपको आ सकती है, मंगल अष्टम भाव में है, अचानक बीमारी आ सकती है, ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं। इस टाइम के अंदर बहुत सारी इंजरी भी आ सकती है, एक्सीडेंट से भी आ सकती है, कि शार्प ऑब्जेक्ट से भी आ सकती है। इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। इस टाइम के अंदर मंगल आपके अष्टम भाव में है। ये टाइम पीरियड आपके लिए फिजिकली बहुत सारे इश्यूज लेके आएगा, और ये टाइम पीरियड में आप लाइफ की डेवलपमेंट को लेके बड़े इश्यूज होंगे, हेल्थ की डेवलपमेंट को लेके बड़े इशू होंगे। बीमारी से बच के रहें, किसी किस्म की एडिक्शन से बच के रहें, साउंड हेल्थ रखें अपनी। इस टाइम के अंदर ब्लड रिलेटेड इश्यूज बड़े होंगे। अपने आप को किसी हैमरेज से बचा के रखें। कोई ना कोई कमज़ोरी आपको आ सकती है, मंगल अष्टम भाव में है। इस टाइम के अंदर आपको किसी लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, किसी मार काट से बच के रहना है, किसी बहुत बड़ी कला क्लेश से बच के रहना है, किसी बहुत बड़े अग्रेसिव आर्गूमेंट से बच के रहना है। ऐसा कुछ ना करे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लेके आए। फाइनेंस का ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंस पे विचार करना होगा। बहुत सारे पैसे आपके, अगर आप पैसों को हैंडल नहीं करेंगे तो बड़ा परेशानी भी होगी। पैसे को हैंडल बहुत ध्यान से करें। इस टाइम के अंदर अगर आपने कोई लोन वोन लेना हो तो आप विचार करके लें। काम काज के अंदर बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी, एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, लेकिन गुस्से की टेम्पर को लूज ना करें। आप अपनी होप को बिल्ड करें, काम काज पे ध्यान दें, अपनी पोजीशन ऑनर को पर बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर से जैसे आप गुजरेंगे, इस टाइम के अंदर फॉरेन के ट्रिप भी आपके होंगे। इस समय अपनी फैमिली के अंदर आर्गूमेंट ना लेके आएँ, परिवार के अंदर झगड़े झूड़े ना लेके आएँ। इस टाइम के अंदर मंगल आपके अष्टम भाव में है, मंगल आपका अष्टम भाव में है। तो यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है इसके बारे में, ये मंगल का अष्टम भाव में गोचर आना, स्टार्ट बड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब पहले से एडवांस नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी ईगो, आपका अहंकार आपकी दुनिया के साथ झगड़े करवा देगा, और आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश भी करेंगे। आप किसी बहुत ही पावरफुल पर्सन के साथ झगड़ा मोल ले लेंगे। और कई बार मंगल जब अष्टम भाव में आएगा, आप किसी को अनकाउंटर करेंगे जो उसका बहुत बड़ा असर है आपके ऊपर, और बदलने की कोशिश करेंगे। कई बार आपका लोगों के साथ झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। अब आप शाय नहीं होंगे, जो भी मुंह में आया बोल देंगे, बहुत स्ट्रांगली बोलेंगे। अष्टम भाव के अंदर जो दूसरे लोगों के साथ आप शेयर करते हैं, उनकी वजह से आपके झगड़े हो जाते हैं। केवल वो लड़ाइयाँ झगड़े आपकी वैल्यूज़ को लेके भी होते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके भी होते हैं, प्रॉपर्टी को भी लेके होते हैं, पोजीशन को भी लेके होते हैं। अष्टम भाव में वो सब चीज़ों को लेके आपके दूसरों के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं। अष्टम भाव में कई बार आपको अपने आप को री एग्जामिन करना पड़ता है, अपनी पोजीशन को। मैरिज रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के अंदर भी आप कई बार दूसरों से बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। जो आपके जॉइंट रिसोर्सेज होते हैं उन पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, और कई बार आप उन पे क्या पैसा आपने खर्च करना है। और इस टाइम के अंदर जो जॉइंट रिसोर्सेज होते हैं, पर्टिकुलरली जिस पे पैसा लगता है, उस पे आप बहुत ज़्यादा उन बातों को लेके झगड़ा शुरू कर देते हैं। कई बार वो लंबे जाके उन बातों को लंबा करके झगड़ा शुरू हो जाएगा। कई बार दूसरों के साथ जो रिसोर्सेज आप होल्ड करते हैं, वो इज़ नॉट वेरी गुड टाइम को आप, मतलब मंगल जब अष्टम भाव में होता है, वो इतना अच्छा टाइम नहीं होता कि आप कोई लोन वोन लें। लेकिन ईगो, आपकी ईगो बढ़ जाती है और वो कॉन्फ्लिक्ट को शुरू कर देती है, और वो बहुत ज़्यादा एक फाउल आप नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। मंगल अष्टम भाव में आपकी ईगो को बड़ा कर देता है।
लेकिन कई बार आपकी रोमांटिक लाइफ को भी रेज कर देता है इस टाइम के अंदर। कई बार वो एडमिट तो नहीं करते पर हो जाता है, उसमें आपके रोमांटिक एनकाउंटर्स बहुत हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है इस टाइम के अंदर मंगल जब अष्टम भाव में है तो वो कई बार ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यानी मंगल अष्टम भाव में है इस टाइम के अंदर, आप कई बार स्मॉल वेज के साथ या ग्रेट वेज के साथ आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, दुनिया को, अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं। इसमें ये होता है आप पूरी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, लिटरली और फिगरेटिवली। और कई बार आप पुरानी चीज़ को छोड़ के नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। मंगल अष्टम भाव में आके जो पहले ज़िंदगी थी उसको आप कहेंगे हाँ वो पुराना गया, नया चैप्टर शुरू हो गया, ऐसा आप कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये इतना इजी भी नहीं होता। मंगल अष्टम भाव का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है पूरी तरह से, उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो अच्छे के लिए करें, बुरे के लिए नहीं। लेकिन गुस्सा आपका 7वें आसमान पे होगा, आप सुनेंगे किसी को नहीं, अपनी करते रहेंगे और आप लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदगी में कई बार शुरू कर लेंगे और वो ख़त्म ना होने वाला होगा। और वो कॉन्फ्लिक्ट जब ख़त्म होगा तो ज़िंदगी बदली हुई होगी। ये मंगल अष्टम भाव का ऐसा होता है। और इस टाइम के अंदर कई बार आप फैमिली के साथ नहीं बैठना चाहते, फैमिली के साथ रुकना नहीं चाहते, आप पूरा सिस्टम अपनी परिवार का अपना भी उसको बदल देना चाहते हैं और हर चीज़ को बदलना चाहते हैं। और टेम्परामेंट हाई होता है, बहुत हाई होता है। और यहाँ पे मैं जो मंगल अष्टम भाव का होता है, ज़ुबान पे लगाम नहीं होगी, गुस्सा 7वें आसमान पे होगा, हर बात को झगड़े के साथ ख़त्म करेंगे, सुनने किसी की नहीं चाहेंगे और बहुत अग्रेसिव होंगे। अब मैं कुछ उपाय देना चाहता हूँ ताकि कुछ चीज़ें ठंडी हो सकें आपके लिए। बार बार रेवड़ी का दान करें, बार बार रेवड़ी का दान करें, चावलों का दान करें, आटे का दान करें, बार बार रेवड़ी का दान करें, चावलों का दान करें, आटे का दान करें, सबसे बड़ा उपाय यही होगा। और चांदी का चौरस टुकड़ा गले में पहने, चांदी में जड़वा के, चांदी की चेन में जड़वा के उसको पहने ताकि थोड़ा मामला ठंडा रहे। प्रिकॉशन क्या करनी है, जंग लगा लोहे का सामान अपने पास ना रखें, कवाड़ से अपने आप को मुक्त करें, हर बात पे अग्रेसिव ना हो। हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी। और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू।